हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि साइंस यू विल सी व्हेन यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। पहला वाला कार्ड चुना है कॉइन्स का कार्ड, ये वाला, और या फिर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना है, शाइनी कलर का क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। तो फिर ये रीडिंग आपके लिए। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से ऐसे साइंस देगा जब आपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। अरे वाह, सबसे पहला कार्ड ही द हेरोफेंट का आया है, ये वाला कार्ड। मतलब आपकी ये जो मैरिज का टाइम है ना, या फिर आप अपनी स्पाउस से जो मिलने का टाइम है ना, वो बहुत बहुत करीब आ चुका है। आप अपने स्पाउस से कुछ ही महीनों में मिलने वाले, बहुत ही ये मतलब ये तो एक तरह से मैरिज का ही कार्ड है। बहुत जल्द मिलने वाले आप, अगर मैरिजेबल एज में तो मैरिज भी होगी आपकी बहुत जल्दी। और हाँ, जो साइंस आपको दिखेंगे, हो सकता है आपको ना कोई कपल्स की फोटोज बहुत सारी आने लगे, या फिर आसपास आपको कपल्स के सपने आने लगे, या फिर रिपीटिंग कोई नंबर्स दिखने लगे, जैसे 1111 या फिर 222 करके ऐसे नंबर्स, एंजल नंबर्स आपको बहुत दिखने लगे। तो ये आपके साइंस होंगे। प्लस डेफिनेटली कपल्स की फोटोज आप बार बार देखेंगे। हो सकता है आपके में भी किसी ऑनलाइन इंस्टाग्राम फीड में या फिर कहीं पर ऑनलाइन आप बहुत सारे कपल्स की फीड रिपीटेडली देखें। अपने आसपास बहुत सारे कपल्स या फिर मैरिज की चीजें अपने आसपास देखें आप। तो ये वाला था, और बता दे रहे। और आप चाहे तो और मतलब अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर लें। किसी मंत्र का जाप भी इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर लीजिए आप, जैसे वरना आपको ठीक लगे। वो तो बस एक हम बोले कि अच्छा ही होगा उससे। मंत्र जाप से भगवान की पूजा करें तो उससे अच्छा होगा इस बीच। प्लस सोलमेट अट्रैक्टिंग एफर्मेशंस भी दे सकते हैं आप, जैसे कि आई बिलीव इन द यूनिवर्स एंड आई नो दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माई फ्यूचर स्पाउस, जैसे करके आप अफर्मेशंस बोलें। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये वाला कार्ड है। आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये बहुत मतलब स्टूडियस टाइप के मुझे लग रहे हैं काफी। ठीक है, तो लाइक ऐसा इन कुछ महीनों में आपको ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है जो लाइक बहुत ज्यादा स्टूडियस टाइप का हो, बहुत करियर में फोकस्ड हो, करियर सेंट्रिक टाइप का पर्सन आपको मिल सकते हैं बहुत आसपास के। प्लस हो सकता है आप इस बीच ना कुछ ब्रिज पीपल एनकाउंटर करें। ब्रिज पीपल जैसे कि ऐसे लोग जो मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है बट आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप के। और मे बी ऐसा कोई मे बी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब बोले, जो स्टूडियस टाइप का, जो आपको लगे कि हाँ ये स्पाउस है बट एक्चुअली में वो नहीं है। वो एक ब्रिज टाइप का पर्सन है। कैसे आपको ये पता चलेगा? हो सकता है आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो, बट बाद में वो ना धीरे धीरे फेड होता जाए। तो ये आपका एक इंडिकेशन है कि ये फ्यूचर स्पाउस तो नहीं है। जो फ्यूचर स्पाउस होगा ना, आप उसको एक बार में रिकॉग्नाइज कर लोगे, और वो एक काम अट्रैक्शन होगा, इंटेंस केओटिक नहीं। वो एक बहुत ही काम और सूदिंग होगा, जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इससे आप समझ जाओगे। प्लस आपने अपने फ्यूचर स्पाउस का अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ये रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स रख सकते हैं। ये अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली लव की। तो ये है। प्लस हो सकता है आपका इस टाइम पे सोशल सर्कल एक्सपैंड हो, आप बहुत सारे नए नए लोगों से मिले। हो सकता है कोई बहुत सारे पार्टीज इवेंट्स अटेंड करे भी आप, तो उसमें बहुत चांसेस हो रहे हैं आपके। अपना स्पेशल फोकस ना ये पार्टीज और मतलब कि कोई वेडिंग या फिर बेबी शावर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। उसमें बहुत चांसेस हैं आपके मिलने के। और आपके मिलने के पहले ना हो सकता है आपको बहुत सारे मे बी ये कोई बेबी शावर की न्यूज मिले, या फिर कोई मैरिज की आपको न्यूज मिले, या फिर कोई एंगेजमेंट की ऐसे कुछ न्यूज मिले। ये भी हो सकता है बहुत।
10 ऑफ wands। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आप जिस एटमॉस्फेयर में आप दोनों मिलेंगे ना, हो सकता है मतलब उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में भी आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, कोई मैंने कहा ना कोई सोशल गैदरिंग या फंक्शन पे ध्यान दें, तो हो सकता है कोई आपका सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कौन सा ऐसा हो सकता है, मीटिंग प्लेस आप दोनों के लिए जिसमें बहुत हाई चांसेस है। हो सकता है आप दोनों के लिए कोई एंगेजमेंट हो, कोई म्यूचुअल रिलेटिव, मतलब कि सॉरी मतलब रिलेटिव मतलब ऐसा इसमें वो नहीं, जैसे बताया कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड हुआ, उसका जैसे कोई मतलब कि फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही, कुछ भी हो रही है, मे बी लाइक कोई रिलेटिव हो गया, उसकी कोई शादी पार्टी फंक्शन हो रहा है, उनके कोई जान पहचान में या आपके किसी सोशल सर्कल में, हो सकता है आप दोनों मिल रहे हो, पर वहां पर मतलब लाइक वुड की एनर्जी लाइक रहेगी काफी ज्यादा। मे बी किसी रेस्टोरेंट में कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है, वहां पर मतलब काफी ज्यादा वुड के डिजाइन म्यूरल्स टाइप के ऐसे बने हुए हैं, तो ऐसे टाइप का इंडिकेशन होंगे। काफी वुड की एनर्जी आ रही है डिजाइन में भी। पहले जहां पर आप दोनों मिलो वो किसी एक क्लोज ऑफ रेस्टोरेंट टाइप के हो, जहां पर लाइक वुड के डिजाइन या वुड बहुत सारे उसमें डिजाइन या म्यूरल्स टाइप के बने हो, स्पेशली कपल्स के। ये देखिए तो अच्छा कार्ड है बहुत, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ की बात कर रहा है, एक बहुत ही कंटेंट सेटिस्फाइंग और लविंग एनर्जी की बात कर रहा है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके ना मैरिज लाइफ में एक पहली बात तो बहुत कंटेंटमेंट रहेंगे, आप अपने स्पाउस से बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। वो बेसिकली आपको मतलब काफी ज्यादा खुश और हैप्पी रखेंगे। और मे बी आपको कोई पास्ट रिलेशनशिप था और वो अच्छा नहीं रहा, तो आपके लिए ना ये है कि ये पर्सन आपके पास्ट रिलेशनशिप से या फिर ब्रिज पीपल जो मैंने जिनके बारे में आपको वार्न किया, उनसे एकदम अलग रहेंगे वो। इनकी बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी रहेगी, और ये टाइम के साथ साथ ना आप दोनों का इन म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा और बहुत ही लविंग एनर्जी होगी। और हो सकता है ना इस बीच आप कोई ड्रीम्स देखे, कोई रिपीटेड ड्रीम्स या फेसेस, जो मतलब फेस क्लियर नहीं आ रहा है, बट बार बार कोई मतलब कि मैरिज का सपना या फिर कोई ऐसे सच ड्रीम्स किसी पर्सन के जो मतलब बहुत ही फेमिलियर, मतलब कि काफी ज्यादा फेमिलियर टाइप का नोन फेस लग रहा है बट क्लियर नहीं दिख रहा, तो ये इंडिकेशंस होंगे कुछ कुछ। आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी देख ले रहे हैं। एन्चांटमेंट, कल्टीवेट ब्यूटी एंड मैजिक। जब आपका फ्यूचर स्पाउस से मिलने का टाइम बहुत पास आ रहा होगा ना, आप अपने ऊपर भी बहुत वर्क कर रहे होगे, ठीक है। आप ना मे बी अपना स्किन केयर कर रहे होंगे या मेडिटेशन कर रहे होंगे, या फिर मैंने कहा ना कोई मंत्र जाप कर रहे होंगे, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप को अपने आप में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे मैंने मंत्र जाप का एग्जांपल भी दिया, चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र अट्रैक्ट करें, उससे अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। राधा कृष्ण की मतलब कि राधा कृष्ण के कई डेटी पे कोई फूल चढ़ा दे तो उससे भी अच्छा होगा। तो ये है, आप अपने लाइक ग्लो एरा में रहोगे इनसे मिलने के टाइम पे, जब बहुत करीब आ रहा होगा अपना, आपका कोई सक्सेस भी हो रहा होगा, लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी, सब तरफ से पॉजिटिव साइंस आ रहे होंगे, और उससे आपको ऑटोमेटिकली अंदर संकेत हो जाएगा कि हाँ लाइक टाइम आ रहा है। अंदर इंट्यूशन भी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उसी बीच। ग्राउंडिंग, गेट क्वाइट, स्टे प्रेजेंट। इस टाइम पे ना आपको बोल रहा है कि आप ना इस बीच में अगर स्पाउस को जल्दी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि आप तभी अपने स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगे जब आप लो फेस में होंगे अपने, तो इस टाइम पे वही बोला जा रहा है। मे बी आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है इस बीच में, थोड़ा सा आप परेशान हो, तो उस परेशान वाली एनर्जी से ना थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। तरीके मैंने बता दिए हैं,
रोज क्वार्ट्स का, क्रिस्टल का, एफर्मेशंस का, हरे कृष्ण मंत्र या फिर कोई मंत्र आपको जो प्रिय लगे, प्लस राधा कृष्ण की डेटी पे अगर आप मूर्ति पे या डेटी पे अगर आप फूल की माला भी चढ़ाओगे तो उससे बहुत अच्छा फलदायक लाभ होगा। लव की एनर्जी अट्रैक्ट करोगे आप। तो वही तो, चाहे तो ये उपाय कर सकते हैं, वरना तो मैंने बता दिया कि ये संकेत होंगे। ये अपने ग्लो फेस में होंगे, रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हैं, नोन फेस आएगा बार बार, एक ऐसा लग रहा है फेस है नोन बट क्लियर नहीं दिख रहा है वो फेस। एक स्टूडियस टाइप के पर्सन भी होंगे ये। और हेरोफिन का कार्ड आया तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। और मैंने वो बताया कि म्यूचुअल किसी फंक्शन साथ में अटेंड करना है। मैं बार बार, मैं पता नहीं क्यों मैं रिलेटिव रिलेटिव बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने किसी रिलेटिव के फंक्शन में जाओगे और वहीं पर आपका कोई आपके किसी जान पहचान के रिलेटिव के फ्रेंड सर्कल में ये होंगे और फिर उनसे आपका इंट्रोडक्शन होगा। किसी वहां से कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई सिस्टर या फिर कोई ब्रदर आपका वो इनसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सपोज आपके कोई कजन ब्रदर है, वो आपके रिलेटिव है, आप उनकी कोई शादी में गए और उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में कोई है तो वो बात कर रहे हैं। तो ये ले लेते हैं। मैंने कहा ना इंट्यूशन आपकी उस बीच बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये वही बोल रहा है, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर इंट्यूशन। तो ये बोला था कि इंट्यूशन उस टाइम पे आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। रिपीटिंग नंबर्स, मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हैं आप। मे बी 11 11 दिख रहा है या 2 2 2 दिख रहा है, ऐसे ही रिपीटिंग नंबर्स। हो सकता है कोई पर्टिकुलर डेट्स आपके माइंड में अचानक से आ जाए। और यहाँ पर ना मुझे येलो एनर्जी काफी प्रोमिनेंट दिख रही है। तो ये येलो जो कलर है ना, वो मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मे बी आपके स्पाउस का कलर बहुत फेवरेट है येलो, जो फ्यूचर है, या फिर आपका बहुत है ये येलो, मतलब ये येलो एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही मुझे, तो वही मैंने बता दिया आपको। मे बी किसी मेहंदी फंक्शन में आप दोनों साथ में मिलो। रीग्रुप, मैंने कहा ना, यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं, कोई फंक्शन, कोई चीजों से कोई प्लान हो रही है। यूनिवर्स ना आपको प्लान, मतलब आपको अभी वेट करा रहा है। ये देखिए इसमें लिख रहा है वेट टू प्रोसीड, स्टॉप एंड रीग्रुप। मतलब आप ना मिलने से पहले हो सकता है थोड़ी अच्छे से एनर्जी में रहो, या फिर आप कहीं सपोज आप फंक्शन में जाने वाले, मैं एक एग्जाम्पल दे दे रही हूँ जो हो सकता है आपके उसमें अकर कर रहा हो। जब स्पाउस से मिलने वाले, हो सकता है आपका हल्का सा मे बी, शायद हल्का सा आपको मतलब कैसा लगे, अंदर से मूड ऐसा हो जाए कि जाना चाहिए मुझे, इस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो उस पे ना डिसीजन कि किसी भी फंक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप ना मतलब बहुत ध्यान से वो डिसीजन लो कि मुझे अटेंड करना चाहिए या फिर मतलब, क्योंकि आपके लिए इस बीच ना सोशल इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए अगर आपका ऐसे मन करे ना कि मतलब कि मैं मतलब अटेंड करे नहीं करे, तो उस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि रीथिंक करिए अपना डिसीजन। क्योंकि ग्रुप में जो है आपके चांसेस बढ़ जा रहे हैं, आपके किसी म्यूचुअल कनेक्शन से ही आएंगे, किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव के फ्रेंड सर्कल से। बार बार मेरे माइंड में जब वो कार्ड है ना, मैं रिलेटिव रिलेटिव बोल रही थी, मुझे रिलेटिव्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। किसी रिलेटिव की मैरिज, स्पेशली मेहंदी फंक्शन में हो सकता है आपका इनसे कोई म्यूचुअल, उनके फ्रेंड सर्कल से आप दोनों का ऐसे मिले। तो वही है। प्लस टी लीफ का तो इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे। एक मिनट उठा लू मैं। हम्म, finger warning you of a problem either now or in the future। हाँ, तो इस कार्ड से ना मुझे जो एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी तो मिलने वाले हो, बट मे बी आप दोनों के बीच में ना कोई रुकावट लाने की कोशिश करेगा, कोई डिले लाने की कोशिश करेगा। ये आपके कोई में भी जान पहचान का हो सकता है या फिर आपके स्पाउस का में भी कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। तो वो ना आप दोनों के डिवाइन यूनियन में हल्का डिले ला सकते हैं। हम्म,
डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, स्लो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टी। ये देखिए, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि जितना भी आपका मतलब कि ये पर्सन, जो पर्टिकुलर पर्सन आपको रुकावट लाने की कोशिश करेंगे ना, आप ना, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप और आपके स्पाउस का जो लव है ना, वो इतना स्ट्रांग होगा ना कि जो भी उसमें रुकावट आए वो कभी रुक तो नहीं सकती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि जितना भी अपोजिशन आप दोनों को मिले इस पर्टिकुलर पर्सन से, या फिर जितना भी रुकावट डालने को मिले, तो आप दोनों ना कभी रुकेंगे नहीं। और हो सकता है कि मे भी फैमिली के बीच में शायद, मतलब सपोज आपके फैमिली लोग चाहते हैं कि एक ही पर्टिकुलर, मतलब बता दो किस चीज में एक और एक रुकावट आ सकती है। मैंने तुरंत काट के, मैं देख के मेरे टाइम में आया था वो माइंड, मेरे माइंड में आया था वो कार्ड। हाँ, हो सकता है कि ना आपके स्पाउस की जॉब, मे बी आपके स्पाउस किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पर जॉब करते हैं, जैसे कि सपोज आपके पेरेंट्स को ना एक पर्टिकुलर में भी स्टेबल जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और हो सकता है आपके स्पाउस में कॉर्पोरेट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, और उससे एकदम भी अग्री ना करे आपकी फैमिली, तो हल्का फैमिली से अपोजिशन हो सकता है। बट इनिशियल स्टेजेस में वो अपोजिशन होगा, बाद में वो दोनों ना अग्री कर जाएंगे, क्योंकि आपके जो स्पाउस है ना, उनकी स्टेबल एनर्जी दिख रही है, मतलब कि मनी मैटर्स में उनका स्टेबल एनर्जी है, तो ले देके ना पेरेंट्स अग्री कर जाएंगे। हो सकता है ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। एक मुझे पर्टिकुलर कार्ड लगा तो मैंने पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए बोल दिया। हो, ये वाला भी कैरेट, कैरेट अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। आप ना इनसे ये नवंबर दिसंबर, इन दोनों के बीच में मिलोगे। नवंबर दिसंबर के टाइम पे मुझे इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। नवंबर दिसंबर में आप दोनों कमिटेड हो जाओगे, या फिर मिलने के चांसेस बहुत हाई है आप दोनों के इसमें। ये ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आप दोनों को चांसेस दे रहा है कि ये, मतलब कि आप दोनों को चाह रहा है कि आप दोनों का मिलो। ये जो हेरोफिन का कार्ड आता है ना, तो एक फेटेड मीटिंग की भी बात करता है। तो मे बी आप दोनों का एक फेटेड मीटिंग था, मे बी कुछ पास में आप दोनों ने कोई ऐसा कर्म किया हो जो आपको साथ में जोड़ रहा है, तो ये शायद उसका भी है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, चेंज। आम, ये देखिए, आप ना भी परेशान हो आप अभी, तभी आपको ये यूनिवर्स बोल रहा था कि टाइम टू गेट सेंटर ऑन योर बॉडीज अवेयरनेस, और ये आपको तभी वाला कार्ड आया था। आप ना भी बहुत परेशान हो किस चीज को लेकर, तो आप परेशान हो, तो उस चीज को, मतलब नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल मत जाओ। मैंने कहा ना, नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल मत जाओ। चेंज जल्दी आ रहा है, जल्दी आप अपने स्पाउस से मिलने जा रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जी में एज सच तो बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, मैंने ये सब आपको बोल दिया जो भी आपके चाहे था। हाँ, मंथ्स के बारे में, कौन से मंथ बहुत पॉजिटिव है। मई की बात कर रहा है, मई में हो सकता है आप दोनों कमिटेड हो जाओ, फिर आप दोनों की बात आगे बढ़े। मार्च, जुलाई। समर सीजन में ना मुझे लगता है ये जो 2026 का समर सीजन है, एज सच उसमें ना आप दोनों का कमिटमेंट की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी काफी। आप मिलोगे, मिलोगे तो आप विंटर सीजन में, इस मतलब 2025 में आप मिल जाओगे, आप दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बट जो कमिटेड फेस है ना, वो इन मंथ्स में स्टार्ट होगा। और हो सकता है ये जो मतलब मंथ्स है ना, वो आपके स्पाउस का बर्थडे भी इनमें पड़ता हो। अक्टूबर, तो ये वाले थे। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई और टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा ना। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चुना है, फ्लावर्स का कार्ड, या फिर ये येलो एवेंचरीन का कार्ड चुना है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम टू योर रीडिंग। हरे कृष्णा। देखते हैं कौन से साइंस होंगे जब यूनिवर्स आपको देगा फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलने वाले होंगे। ओके।
ये है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलेंगे। फ्रेंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इसमें। किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलेंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत मे बी आपको स्टार्टिंग में जब आपसे मिलने और हल्का आपका टॉकिंग फेज हो ना, तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दें, मे बी आपको फ्लावर्स बहुत सारे लाके दें। और हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलना, तो आपको भी बहुत सारे कोई वाटरी मतलब इमेजेस दिखे, मे बी पानी का सपना बार बार आया आपको, किसी वाटरी स्पेस में है आप, तो ये भी बात है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मिलने से पहले ना थोड़ा सा मे बी कंफ्यूज एनर्जी में रहोगे, या फिर आप थोड़े से वरीड रहोगे क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप्स रहे होंगे काफी सारे, या फिर आपके में भी फ्यूचर स्पाउस के काफी पास रिलेशनशिप्स रहे होंगे जो मतलब पॉजिटिव उतने नहीं रहे। तो आप दोनों में भी थोड़ा सा हेसिटेट करोगे कि नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये बात कर रहे हैं। और मे बी आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, मे बी आपके पास चॉइसेस रहेंगी कुछ कुछ, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि हु इज द राइट वन फॉर मी। बट इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप वो इंट्यूटिवली समझ जाएंगे। और इसमें आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कौन सही है। आपकी फ्रेंड्स की एडवाइस बहुत अच्छी रहेगी इस बीच आपके लिए। और भी देख लेते हैं। हाँ, मे बी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप ना किसी बहुत गंदे रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे। हाँ, ये। और या फिर आपके स्पाउस में भी किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे आपके मिलने से पहले। और जब उस रिलेशनशिप से निकलेंगे ना, तो आपका मतलब एक फाइनली साइन होगा कि ओके, फाइनली दैट टॉक्सिक कनेक्शन इज ओवर। तो अब फाइनली हम जाके मिलेंगे। और ये मे बी आप अगर किसी पुराने रिलेशनशिप में थे, आप किसी पुराने रिलेशनशिप में, और वो आपका भी खत्म हुआ, आप उस फेज से बाहर निकले हो, तो ये एक भी पॉजिटिव साइन है कि फाइनली वो जो लास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो खत्म हो रहा है और अब एक फ्यूचर स्पाउस आने का टाइम हो रहा है। तो ये है। देन अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई पॉजिटिव एनर्जी, लव की एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखें। सोलमेट अट्रैक्टिंग अफर्मेशंस बोल सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, भगवान को फूल चढ़ाएं, उससे भी अच्छा होता है। राधा कृष्ण को भगवान को फूल चढ़ाएं तो वही बात है। पॉजिटिव एनर्जी जितनी हो सके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी से स्पाउस भी अट्रैक्ट होंगे। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही लविंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी। आपके पेरेंट्स भी ना मतलब कि अग्री करेंगे इसके लिए। ये एक बहुत ही सूटेबल टाइप का पार्टनर रहेगा। और मे बी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप पहले थे ना, और या फिर ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ना, आप दोनों की एनर्जी ऐसी होगी कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। बहुत ही कंफर्टेबल सूदिंग एक दूसरे के साथ फील होगा। मे बी जब फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों मिले, तो आप दोनों अपने मतलब शायद बहुत सारे बातें भी शेयर कर रहे हैं आप लोग, ऐसी बातें जो मतलब आप फर्स्ट मीटिंग में किसी से शेयर नहीं करते। तो ऐसी बातें आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन पहली होना, ये भी बात डिनोट करता है। एक ओके 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 ओके। द ये ऐसे मैं दिखा नहीं सकती, द डेविल कार्ड, ये वाला। इस बीच ना, इस बीच हो सकता है फिर से आपका एक्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, या तो कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपका स्पाउस नहीं है बट आपको भटकाने की कोशिश करे, तो उससे आपको केयरफुल रहना है। मूविंग ऑन। ओके, बेटर टाइम्स आर एट, ये आपको बोल ही रहा है। मुझे पता नहीं, ऐसा बहुत लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, या आपके स्पाउस। बट मुझे इसमें आपकी एनर्जी बहुत आ रही है कि आप मतलब कि, क्योंकि ये कार्ड ऐसा डिनोट कर रहा है ना, तो मुझे आपकी एनर्जी इतनी आ रही है।
बेटर टाइम्स आ रहा है। आप ना किसी डेफिनेटली किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हो बाहर, ठीक है। आप जब अपने स्पाउस से मिलने वाले होगे ना, आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले होंगे और उस टाइम पे आप मूव ऑन, अपने मूविंग ऑन फेज में होंगे, तो तब आप ना अपने स्पाउस से मिलेंगे, तब उस टाइम पे। और इनफैक्ट अगर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप था और खत्म हो गया है ना, तो 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 अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप था और खत्म हो गया है, तो फिर ये एक बहुत ही हाई चांस है कि ये लास्ट आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप था, इसके बाद आपका स्पाउस मिलने आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड बता ही रहा है कि अगर आप अपने मूविंग ऑन फेस में ऑलरेडी है, तो बेटर टाइम्स आर अहेड। ओपन हार्ट, योर हार्ट, ओके, ये वाला है। आप ना जिस भी फंक्शन में अपने स्पाउस से मिलोगे, हो सकता है आप थोड़ा सा मतलब केयरफुल, एक गार्डेड एनर्जी में हो, तो ये ना हो सकता है कि रुकावट लाए आप दोनों के बीच में। तो आपका जो पास्ट ट्रॉमा है ना, वो थोड़ा सा आपको हील करना होगा। कैसे हील करेंगे? रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखें। शुक्रवार के दिन अगर आप चाहें तो रोज क्वार्ट्ज का एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं हाथ में। प्लस भगवान का मंत्र जाप, हरे कृष्ण मंत्र का जाप चाहे तो कर सकते हैं, या तो राधा कृष्ण की डेटी पे, मूर्ति पे फूल चढ़ाए, ये हमेशा अच्छी होता है, भगवान का फूल चढ़ाना, प्रे करना। और कोई एफर्मेशन, जैसे मैंने मतलब मैं बोलती हूँ एफर्मेशंस का, कि आई रिलीज द एनर्जी ऑफ द पास्ट, आई रिलीज द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द पास्ट एंड मेक स्पेस फॉर माई फ्यूचर सोलमेट टू एंटर माई लाइफ। ये तो वही बात है, क्योंकि वो जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी थी ना, उससे ना आपने अपने अराउंड वॉल्स बना ली है, अपने हार्ट को एकदम क्लोज कर दिया है। तो फ्यूचर स्पाउस के साथ अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो वो हल्का रुकावट ला सकता है। तो वही एक वो बोल रहा था, ये लेंगे। लेट इट बी, ट्रस्ट यूनिवर्सल विजडम। आप अभी परेशान फेज में हो, और मे बी जब आपका रिलेशनशिप टूटा था उस टॉक्सिक पर्सन से, तो आप बहुत परेशान थे। ये यूनिवर्स का आपके लिए साइन है कि जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्सल विजडम। यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छा सोच के रखा है। वो आपका जो भी कार्मिक बॉन्ड था वो खत्म हो गया उस पर्सन के साथ, तो फाइनली अब यूनिवर्स आपको अपना गिफ्ट देगा। वो गिफ्ट जो है ना, वो जो देगा आपको, वो बहुत ही अच्छा होगा। सो जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्सल विजडम। आपको फेथ रखने के लिए बोला गया है। आपको हाँ मतलब एकदम मतलब कि लाइक ऐसे गिव अप वाली एनर्जी में बिल्कुल ना जाए, आपको स्ट्रांग बने रहना है इस बीच। और आपको यूनिवर्सल विजडम में फेथ रखना है कि यूनिवर्स जैसा भी करेगा वो मेरे लिए सही करेगा। ये भी आप चाहे तो बोल सकते हैं कि आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड आई नो दैट द यूनिवर्स विल हेल्प मी रीच माई डेस्टिनेशन। तो वो है, क्योंकि ये देख रहे हैं कार्ड कैसे बोल रहा है कि ट्रस्ट यूनिवर्सल विजन, तो मुझे वही याद आया तुरंत, ये वाला। एक्सपेक्टेशन, बिलीव इन बेटर आउटकम्स। आप अभी जो नेगेटिव एनर्जी में हो ना, तो प्लीज ऐसी नेगेटिव एनर्जी में मत रहो। आपको ना बिलीव करना है कि हाँ दैट गुड थिंग्स विल हैपन। मैं बोलूं कि अफर्मेशन बोलो कि आई बिलीव इन द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माई डेस्टिनेशन। तो वही है, आप आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी में मत जाइए, अभी आपके साथ अच्छा होगा, चिंता बिल्कुल मत करें। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको बोल ही रहा है कि बिलीव इन बेटर आउटकम्स, ट्रस्ट यूनिवर्सल विजडम्स, आपके लिए अच्छा है। तो आप अभी फेथ रखें बिल्कुल, वही बात है। इस बीच ऑरा क्लेंसिंग करेंगे तो और जल्दी फ्यूचर स्पाउस का होगा। और हाँ डेफिनेटली कोई पानी के सपने तो आप आपको आ सकते हैं फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले। कोई वाटरी जगह में आप जा सकते हैं, मे बी किसी पानी वाली जगह में कोई घूम के आ जाए कुछ ऐसा, या फिर पानी का बार बार कोई वाटरी स्पेस का सपना आना। मे बी आपको गोल्ड फिश भी बहुत दिखे इस बीच, फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले मे बी गोल्ड फिश दिखे आपको। और यहाँ पर लाइट ग्रीन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी लाइट ग्रीन आपका फ्यूचर स्पाउस का फेवरेट कलर हो। तो वही बात है। कैट, अ 2, ओ गॉड, ओके ओके, ये थोड़ा सा खराब है। मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे मेरे मुंह से मैंने तुरंत जब देखा तो मेरे में से ओ गॉड निकल दिया, बट ऐसी कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कार्ड ही ऐसा है और मतलब इतना क्लियरली बोल रहा है, तो मुझे बोल देना चाहिए कि इस टाइम पे आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। मे बी यही डेविल कार्ड आपको वार्न कर रहा था इस बीच में। मैंने कहा
कि थोड़ा सा मे बी केयरफुल रहने के लिए इस बीच। तो ये आपको मे बी एक फ्रेंड से भी वार्न कर रहा है। तो वही बात है कि एक टू फेस फ्रेंड है आपका, जो मे बी आपके सामने से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बट आपके पीठ पीछे वो कुछ और बोल रहा है। तो उससे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, और कुछ ऐसा डरने की ऐसा बात नहीं है कुछ भी। आपकी एनर्जी तो अच्छी है कि यूनिवर्स आपको अच्छे से ही गाइड करेगा। तो वही बात है, कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। बस उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना, आपको समझ आ जाएगा। आपकी इंट्यूशन उतनी स्ट्रांग है, आपको समझ आ जाएगा। इंट्यूशन को स्ट्रांग करना है तो फिर मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। मे बी जो चाक्रा हीलिंग स्टोन्स होते हैं, मेडिटेशन स्टोन्स होते हैं, जैसे रोज को मतलब कि ये रोज क्वार्ट्ज का हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया। तो इन्हीं सबसे वो रख के थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। 5 मिनट्स ही हो, वो अच्छा करेगा आपका। मंत्र जाप सबसे बेनिफिशियल, हरे कृष्ण मंत्र या कोई भी मंत्र आपको प्रिय है तो जाप करें उसका। काइट वेकेशन, मैंने कहा ना कि हो सकता है इससे ना मुझे वो स्ट्रांग हो जाती है। मैंने कहा ना पानी की एनर्जी स्ट्रांग है, तो मे भी आप कोई वेकेशन में जाए जहां पर बहुत ज्यादा पानी पानी का एरिया हो, कोई कुछ ऐसा टाइप का वेकेशन में आप जाए। कोई पानी पानी का बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, तो कोई वाटरी एरिया टाइप में जाए आप, तो वो बोल रहा है। और वहां पर हो सकता है मतलब कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप मिले, कोई फ्रेंड्स ट्रिप आपकी प्लान हो, वहां पर आप मिल रहे हैं, या फिर आप किसी वेकेशन से वापस आए फिर आप अपने स्पाउस से मिल रहे हैं। हम्म। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, ओके। ये जो भी आपका फ्रेंड है ना, ये फ्रेंड आपको बहुत सारे मतलब ऐसे सेंसेस देगा। आपको बहुत सारे ऐसे हिंट्स मिलते रहेंगे, यूनिवर्स ही आपको वो देगा कि कौन सा आपका वो टू फेस फ्रेंड है। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा उसका मतलब, उसका बिहेवियर पे नोटिस कीजिए आप। इसको ना आपके इस पर्टिकुलर फ्रेंड के बारे में ना यूनिवर्स बहुत ज्यादा मतलब वार्न कर रहा है आपको थोड़ा सा, वही है। अच्छा, पे अटेंशन टू योर वर्क डेस्क। तो ये कैसा सिग्निफाई कर रहा है ये चीज कि मे बी आपका कोई मतलब कि आपका किसी, जब आपका प्रमोशन, अगर आप वर्क में कोई है, कोई मतलब जॉब ऑफिस से कुछ भी उसमें है, तो फिर मे बी आपका कोई प्रमोशन, और उस प्रमोशन के बाद आप मिले कोई। और मे बी ऐसा एक पर्सन है जो मतलब कोई आपके वर्क में कोई पर्सन है जो आपके म्यूचुअल स्पाउस से आपको मिला है, तो ये भी एक बात है। प्लस इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए देख ले रहे हैं, जिस मंथ में आप मिल सकते हैं स्पाउस से, या फिर आपका स्पाउस का बर्थ मंथ हो सकता है वो। तो ये भी जो आपके रिलेशनशिप के लिए क्रूशियल हो सकते हैं बेसिकली। ओके। पहला कार्ड, पहला पहला कार्ड आया है ये अप्रैल का। तो अप्रैल का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी आपका स्पाउस का बर्थडे है, या स्पाउस में मतलब कि आप दोनों की मीटिंग हो सकती है इस मंथ में। मई, समर टाइम की एनर्जी स्ट्रांग है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि समर के कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अगस्त, यही तो चल रहा है अगस्त, बट मुझे पता नहीं क्यों मतलब कि अप्रैल में क्या मुझे ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी लग रहा है, बट ये अगस्त भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट मंथ्स। इसमें आपका दोनों का मीटिंग पॉइंट हो सकता है, फिर ऐसे आप मतलब कि आप दोनों हो सकते हैं इन मंथ्स में आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए, या आपके स्पाउस का बर्थ मंथ हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी और टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।